हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 6। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गाइस, मैंने इस स्टोरी में मिस्टेकनली कई बार मिस्टर पार्क की जगह मिस्टर जॉन मेंशन किया हुआ है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है, और अब जब तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर के बाद जिमिन रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर देखता है योंगी, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और लिविंग रूम में इधर उधर टहल रहा था, और वो उसी का वेट कर रहा था। वो चाहता है आज वो जिमिन ह्योंग के साथ अपनी बर्थडे पार्टी पर जाए। जिमिन का ही वेट कर रहा था। तभी जिमिन उसे इस तरह से देखकर एंगर में फूलने लगता है। उसकी आईज जो फुल रेड हो चुकी थी, उसका फुल फेस जो रेड हो चुका था। योंगी को उन क्लोथ्स में देखकर जिमिन मन ही मन कुछ सोचता है। वो योंगी के पास आकर उससे कहता है, योंगी बेबी, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए, तो क्या तुम मुझे किचन से अभी पानी लाकर दे सकते हो? योंगी हाँ में अपना सिर हिला के किचन की तरफ जाने लगता है। तभी मिसेस जॉन सर्वेंट से कहती है, जिमिन को पानी लाकर देने के लिए। सर्वेंट से कहती है। जिमिन कहता है, एक मिनट रुको, मुझे पानी नहीं, मुझे जूस चाहिए। हाँ, मेरे लिए एक ग्लास जूस लेकर आओ। योंगी कहता है, ह्योंग, आप इस वक्त जूस पीना चाहते हैं? यू नो ना कि हम लेट हो रहे हैं, और आप। जिमिन कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। योंगी कहता है, नो, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। वो अपने लिप से अपने फेस पर एक क्यूट सा पाउट बनाकर काउच पर जाकर बैठ जाता है। सर्वेंट जिमिन के लिए जूस लेकर आता है। जिमिन सर्वेंट को आते हुए देखकर स्माइल करता है। सर्वेंट जैसे ही उसके पास आता है, अपने एक लेग को उसके लेग्स में फंसाते हुए उसे गिरा देता है। सर्वेंट के हाथ में जो जूस था वो योंगी के ऊपर गिर जाता है। जिमिन इसे देखकर सर्वेंट के ऊपर चिल्लाने लगता है, आर यू ब्लाइंड? क्या तुम देख के नहीं चल सकते? तुमने मेरे बेबी के पूरे क्लोथ्स को खराब कर दिया है, और अब जब हम पार्टी के लिए बस निकलने ही वाले थे, तो लास्ट मोमेंट पर तुमने ये क्या किया है? आई थिंक तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है, और तुम्हें इस जॉब से छुट्टी चाहिए, है ना? सर्वेंट सॉरी बोलते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी सर। आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया। ये मेरी गलती नहीं है। जिमिन कहता है, ओह, तो तुम्हें लगता है ये मेरी गलती है, और तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें जानबूझकर गिराया, हाँ? जिमिन सर्वेंट का कॉलर पकड़ के उसे एक पंच करते हुए कहता है, ये तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने यूंगी के क्लोथ्स को खराब करने के लिए तुम्हें जानबूझकर गिराया है? हाँ, तुम क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मिसेस जॉन, जो वहीं पर थी, वो कहती है, जिमिन बिहेव, ये तुम क्या कर रहे हो? आई नो उससे गलती हुई है, बट तुम्हें उसके ऊपर। जिमिन एंगर में कहता है, नो मॉम, आई एम सॉरी मॉम, बट मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मिसेस जॉन कहती है, छोड़ो उसे और जाने दो। योंगी जो योंगी जो चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहा था, वो अपने क्लोथ्स को देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। उसकी आईज जो आंसुओं से फुल फिल हो चुकी थी। जिमिन योंगी की तरफ देखकर सर्वेंट को छोड़कर उसके पास आ जाता है, और उससे कहता है, आई एम सॉरी बेबी, ये सब मेरी गलती है। मुझे ही लास्ट मोमेंट पर उसे पानी या जूस के लिए नहीं कहना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। आई एम सॉरी। तुम्हारे क्लोथ्स को क्लीन करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मिसेस जॉन कहती है, नो बेटा, अब ये नहीं हो सकता। इतनी जल्दी ये क्लीन नहीं होगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। योंगी अपनी क्राइंग टोन में कहता है। योंगी की आईज से आंसू ड्रॉप हो जाता है। वो अपनी क्राइंग वॉइस में कहता है, नो मॉम, मैं
मैं इसे क्लीन करके इसी ड्रेस को पहनकर पार्टी में जाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। मैं ड्रेस को चेंज नहीं करूंगा। मैं इन्हीं क्लोथ्स में पार्टी में जाना चाहता हूँ और इन्हीं क्लोथ्स को मैं पार्टी में पहनकर जाऊंगा। मुझे इसके लिए जितना भी टाइम लगेगा मैं दूंगा। बट मैं यू नो ना मॉम, ये मैंने वो कुछ बोलते हुए चुप हो जाता है। मिसिस जॉन कहती है, आई नो बेटा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो, बट अब कुछ नहीं हो सकता और तुम्हें क्लोथ चेंज करने ही होंगे। डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, ओके। जिमिन जो मन ही मन बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो मन ही मन सोचता है, योंगी, अब तुम्हें मेरी दी हुई ड्रेस को पहनना ही होगा। तुम्हें वही पहनकर जाना होगा जो मैं चाहता हूँ। तुम उन्हीं क्लोथ्स में पार्टी में जाओगे जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। योंगी ना चाहते हुए भी ड्रेस को चेंज करके जिमिन के लाए हुए क्लोथ्स को वियर कर लेता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। जिमिन उसे अपने लाए हुए क्लोथ्स में देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। मिसिस जॉन कहती है, ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो क्या अब हम पार्टी के लिए निकल सकते हैं। योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन योंगी के पास आकर कहता है, यू लुक सो ब्यूटीफुल बेबी, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। इससे पहले जो क्लोथ्स तुमने पहने थे उससे भी ज़्यादा तुम इस ड्रेस में प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहे हो, है ना मॉम। मिसेस जॉन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काय, यूनवू और उनकी फैमिली जो पार्टी हॉल में पहुंच चुकी थी। यूनवू की नज़रें पूरी पार्टी में बस योंगी को ही ढूंढ रही थी। योंगी को कहीं ना पाकर वो उसे बार बार कॉल करने लगता है। योंगी उसके कॉल का कोई आंसर नहीं दे रहा था। यूनवू बेसब्री से योंगी का वेट करने लगता है। योंगी की फैमिली को पार्टी में देखकर यूनवू उनके पास जाता है। वो उसके ग्रैंडपा से कहता है, अंकल योंगी कहाँ है, वो कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा है। मिस्टर जॉन उसे देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह यूनवू, हाउ आर यू। यूनवू स्माइल करते हुए कहता है, आई एम गुड अंकल, बट योंगी कहाँ है, मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ। मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं, वो बस आता ही होगा, मैंने उसे हमारे साथ आने के लिए बोला भी था, बट उसने कहा वो अपने ह्यूंग के साथ ही पार्टी में आएगा और इसीलिए मे भी उसे थोड़ा लेट हो रहा है। वो लोग भी बस आते ही होंगे, डोंट वरी। यूनवू स्माइल करते हुए कहता है, ओके अंकल, थैंक यू, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। मिस्टर जियोन अपने फ्रेंड से कुछ बात करने लगते हैं। यूनवो जो योंगी का वेट कर रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे उस ड्रेस में देखने के लिए। यूनवो मन ही मन सोचता है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, मैं तुम्हें उन क्लोथ्स में देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे लग रहे हो। तुम अभी तक आए क्यों नहीं, मैं और कितना वेट करूँ तुम्हारा, हाँ। वो एक स्मार्ट करते हुए सोचता है, ओके, तुम जितना चाहो मुझसे वेट करवा लो, बट बहुत जल्द तुम मेरे होने वाले हो और जब तुम मेरे हो जाओगे तब मैं तुमसे हर उस चीज़ का रिवेंज लूँगा। तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे जितना वेट करवाना चाहते हो करवा लो। कुछ देर के बाद योंगी जिमिन और अपनी मॉम के साथ पार्टी हॉल में एंटर करता है। काई जो उसे पार्टी के अंदर आते हुए देख लेता है, वो भागते हुए योंगी के पास जाता है। वो उसे हग करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे ब्रो, तुम कहाँ रह गए थे, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, हाँ। वो हग को ब्रेक करते हुए योंगी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है, वेट, योंगी तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। वो झुक के काई योंगी के ईयर के पास अपने फेस को लाते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, ओह, तो ये है ह्यूंग की पसंद। आई न्यू इट कि वो कुछ यूनिक सा ही पसंद करेगा तुम्हारे लिए। और देखो तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कब मेरे ब्रदर इन लॉ बनोगे, हाँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ ह्यूंग तुम्हें देखकर खुद को किस तरह से कंट्रोल करेगा। योंगी शाई फील करते हुए उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, काई स्टॉप। काई देखता है योंगी जो फुल रेड हो चुका था,
उसकी बातों को सुनकर। काई स्माइल करते हुए योंगी को एंजॉय करने का बोल के उसके पास से चला जाता है। जिमिन जो ये सब देख रहा था, उसकी आइज कोल्ड हो जाती है। वो अपने कोल्ड फेस के साथ योंगी और काई को बातें करते हुए देख रहा था। वो अपने दोनों हाथों को मुट्ठी कर लेता है और मन ही मन सोचता है, ओह, तो ये है जिसके लिए तुम मुझे मुझे चीट कर रहे थे। हाँ, मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम कोई भी फ्रेंड नहीं बना सकते, बट तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट लेना होगा। तुम रिग्रेट करोगे बेबी बॉय। योंगी अपने मॉम के साथ अपने डैड के पास चला जाता है और वहाँ जाकर वो सब तरफ यूनवू को देखने लगता है। तभी तभी काई यूनवू के पास जाकर उससे कहता है, ह्योंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ योंगी आपका वेट कर रहा है। एंड ह्योंग, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा है। वो इतना ज़्यादा एडोरेबल लग रहा है कि उस पर से आइज़ हट ही नहीं रही है कि किसी की भी आइज़ उस पर जाकर टिक सकती है। इससे पहले कि कोई और उसे देखे, आप जाके अपने योंगी को सबकी नज़रों से बचा सकते हो। एंड ह्योंग, आपकी चॉइस बेस्ट है। यूनवू स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगता है। वो हैप्पी होकर योंगी के पास जाने लगता है। वो जैसे ही योंगी के पास पहुँचता है, यूनवू योंगी को देखकर अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। योंगी जो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, उसे लग रहा था कि यूनवू उसे नाराज़ होगा, उसे उसके दिलाए हुए क्लोथ्स में ना देखकर किसी और क्लोथ्स में देखकर यूनवू क्या सोचेगा। आज के दिन वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहता, बट यूनवू जो बिना कुछ सोचे स्माइल करते हुए योंगी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। योंगी भी जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यूनवू जैसे ही योंगी को हग करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उन दोनों के बीच में जिमिन आ जाता है और योंगी को हग कर लेता है। हैप्पी बर्थडे माय लिटिल कैट। यूनवू उन दोनों को इस तरह से देखकर फिर से अपने स्पॉट पर ही रुक जाता है। योंगी जिमिन को थैंक्स बोलकर हग को ब्रेक करके जिमिन से कहता है, ह्योंग, आपने पहले ही मुझे कितने बार बर्थडे विश किया है और फिर से एनीवे, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आया, ओके। योंगी यूनवू के पास जाने लगता है। तभी जिमिन योंगी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है और उससे कहता है, बेबी, चलो केक कट करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ह्योंग, मैं बस अभी आया, मैंने बोला ना। तभी मिस्टर जियोन योंगी से कहते हैं, योंगी बेटा, जिमिन सही कह रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो अब केक कट कर लेते हैं। योंगी अपने डैड की बातों को सुनकर स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाकर स्टेज पर चला जाता है। जिमिन जो योंगी के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था, योंगी की होल फैमिली उसके पास खड़ी थी। यूनवू, काई और उसकी फैमिली भी जो वहीं पर थे। योंगी कैंडल्स को ब्लो करने जाता है। तभी जिमिन उसे तभी यूनवू आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, बेबी। योंगी, बेबी, पहले तुम्हें विश करना चाहिए। योंगी यूनवू की बातों को सुनकर स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में एक विश करता है और फिर कैंडल्स को ब्लो कर देता है। जिमिन यूनवू की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, ये है कौन और क्यों योंगी बार बार इसके पास जाना चाहता है और वो इसे बेबी क्यों कह रहा था। तभी योंगी केक कट करके अपने मॉम डैड को केक खिलाने के बाद दूसरी तरफ केक को आगे करता है। तभी जिमिन स्माइल करते हुए अपने माउथ को ओपन करता है, बट योंगी जो केक जिमिन के पास ना ले जाकर यूनवू के माउथ में रख देता है। यूनवू हैप्पीली उसके हाथ से केक खा लेता है और उसे भी केक खिला देता है। जिमिन इसे देखकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। योंगी अब जिमिन को केक खिलाने जाता है। जिमिन उसे मना करते हुए कहता है, मैं डाइट पर हूँ, मुझे केक नहीं खाना। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, बट योंग, आज तो मेरा बर्थडे है ना, प्लीज़ थोड़ा सा। जिमिन उसे मना करते हुए कहता है, तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं अपनी डाइट नहीं छोड़ सकता, ओके। जिमिन जिस तरह से योंगी को आंसर करता है, योंगी को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो सैड हो जाता है। जिमिन उनके पास से हटकर जाकर बार काउंटर के पास बैठ जाता है।
और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।